रेनबो कलर्स। एक महिला एक नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाए आधी रात को सुनसान एरिया में कहीं लेकर जा रही थी और वो बच्ची अचानक रोने लगती है। तो वो बुढ़िया बोलती है, अरे क्या मुसीबत है, ये बच्ची यदि रोई, किसी ने इसका आवाज़ सुना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और वह जैसे तैसे उसका मुंह दबाती है और उसको शमशान की ओर ले चलती है। और शमशान में एक चिता के सामने, जलती चिता के सामने एक अघोरी बाबा बैठे रहता है और मन में कोई मंत्र पढ़ रहा था। ओम ईम हीम क्लीम क्लीम। वह औरत उसके सामने चुपचाप बैठ गई। अघोरी बाबा ने अपनी आंखें खोली तो वह बच्ची जोर जोर से फिर से रोने लग गई और उस बूढ़ी औरत ने फिर से उसका मुंह दबाया और कहा, लड़की है। तो अघोरी बाबा बोलते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार और फिर तुम्हारे घर का चिराग जन्म लेने ही वाला है। बस सब्र का फल मीठा होता है, तुम सब्र करो। वह एक जादुई कुआं, अपने जादू से एक जादुई कुआं बना देता है और उस कुएं में उस बच्ची को डाल देता है। कुछ समय तक बच्ची रोते रहती है और फिर धीरे धीरे बच्ची का रोना कम होकर बंद हो जाता है, मतलब वो बच्ची उस कुएं में मर जाती है। फिर जब सुबह होती है वह बूढ़ी औरत अपने घर चले जाती है और अपनी बहू को बताती है, माँ जी ये अब क्या कह रही है, क्या मुझे फिर से मरी हुई बच्ची पैदा हुई? हे भगवान, हाँ बेटा, तुझे मरी हुई बच्ची पैदा हुई है। भगवान को क्या बोले, उसकी लीला अपरंपार है। और वह सोच सोच कर रोने लग जाती है, भगवान ने मेरी गोद तो भरी पर उस मुझसे तुरंत ही उससे दूर कर दिया। हाँ बहू, क्या किस्मत पाई है मैंने और क्या किस्मत पाई है तुमने। अनीता का वह 11वां बच्चा था जो उसकी सास ने उसको मार डाला था और वजह ये थी कि वह 11 की 11 लड़कियां थी। फिर वो बूढ़ी औरत उसकी सास अघोरी बाबा के पास जाती है क्योंकि अनीता की सास को एक लड़का चाहिए था, अपने कुल का चिराग चाहिए था। वह बाबा के पास जाती है और कुछ मिन्नतें करने लगती है। बाबा मुझे पोता चाहिए, पोता, और मेरी बहू है कि जो लड़कियां ही लड़कियां जनी जा रही है। तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला हो, तुम थोड़ा धीरज रखो और तुम्हारी मुराद जल्द ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे खानदान का कुल का चिराग आने वाला है। इसी तरह वह 12वें बच्चे को भी मार डालती है। अनीता को तो पता ही नहीं होता कि उसकी सास एक इंसान के रूप में राक्षसनी कि कैसे ही वह अपने ही बच्चियों की हत्या करती जा रही है। और उसका पति उसको समझाता है, बहुत समझाने का प्रयास करता है, फिर भी वह लगातार अनीता रोते ही जाती है। चिंता मत करो अनीता, भगवान कभी न कभी तुम्हारी सुनेगा। फिर दिन बीतते हैं। एक बार अनीता फिर से गर्भवती होती है और अनीता खुश भी होती है और उसको थोड़ा डर भी रहता है कि इस बार क्या होने वाला है। वह एक रात सोते ही रहती है। जैसे ही उसकी नींद लगती है अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और वह सोचती है कि इनको जगाऊंगी तो ये तो गहरी नींद में सोए हैं, तो मैं खुद ही दरवाज़ा खोल लेती हूँ करके वह दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो उसके सामने एक बहुत डरावना अघोरी बाबा खड़े मिलता है और वह बोलता है, आपको क्या काम है? तो वो बोलता है, मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा। कौन सा बच्चा? जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं दूंगी। और वह एक खंजर निकालता है और जोर से उसके पेट में मार देता है। वहाँ खून से लथपथ अनीता पड़ी रह जाती है और वह जोर से चिल्लाती है, सुनो जी, कौन? मेरा बच्चा। और दौड़ के उसका पति उसके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ अनीता? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा। अरे तुम क्यों घबरा रही हो? बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर है, सेफ है, सुरक्षित है। हो सकता है मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा जी, जिसमें एक अघोरी मेरे बच्चे को मार रहा है। चिंता ना करो,
कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अभी प्रसव दूर है। वह उसको उसका पति समझाता है और वह समझकर फिर से आराम से सो जाती है। समय बीतता है और उसके प्रसव का समय निकट आता है। उसकी सास ने सारी तैयारियां कर ली थी। उस अपने बेटे के खाने में उसने नींद की दवा मिला देती है, जिससे वह गहरी नींद में सो जाता है। और इधर अनीता का प्रसव शुरू हो जाता है और वह उसकी सास बोलती है, ये अंतिम है, इसके बाद मेरा चिराग जन्म लेगा। और उसने अनीता को भी एक दवाई चटा देती है और वह उस बच्ची को लेकर शमशान की ओर जाते रहती है। और पता नहीं क्यों उस बार अनीता की नींद अचानक से खुल जाती है और अपने बच्चे को आसपास ना देखकर वह बहुत रोने लगती है और वह बहुत डर जाती है। और इधर वह अपनी सास को भी ना पाकर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और जब वह देखती है तो उसका पति भी एकदम बेहोशी की तरह सोया है। उसको बहुत उठाने की कोशिश करती है, वह उठता ही नहीं। वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ती है। इधर उसकी सास ने अनीता को आते हुए देख लिया था और वह छुपकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। पर वो बच्ची अचानक से रोने लग जाती है और वह बोलती है, अरे ये आज कैसे जाग गई, मैंने तो नींद की दवा पूरी दी थी, फिर भी यह कैसे जाग गई। अब वह आवाज़ लगाती, माँ जी आप मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है माँ जी। और वह दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी शमशान की ओर बढ़ने लग जाती है। और बढ़ते बढ़ते वह शमशान में अघोरी बाबा के सामने पहुँच जाती है। बाबा मेरी बहू को मेरे बारे में पता चल गया है, वह मेरे पीछे आ रही है। तू चिंता मत कर, अब तेरा इंतज़ार खत्म ही होने वाला है। वह जादू से एक कुआं बनाता है, कुआं में उस बच्ची को डाल देता है और वह अनीता रोते रोते उस कुएं में गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तत्काल ही दोनों की मौत हो गई और जैसे ही उनकी मौत हुई वो दोनों चुड़ैल का रूप लेकर कुएं से बाहर आकर हवा में उड़ने लगती हैं। हत्यारे हो तुम दोनों ने मेरी बच्चियों को मार दिया और मैं अपने भाग्य को दोष देती रही। अब तुम नहीं बचोगे। मेरी जितनी बच्चियों को निर्मम हत्या की है ना तुमने, तुम दोनों अब नहीं बचोगे। बढ़िया है मारने वाली, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ऐसा कहकर वह एक नींबू निकालकर उधर अनीता की चुड़ैल को मारने लगता है, तो वह चुड़ैल उसको वापस उधर ही भेज देती है और अघोरी की गला घोटकर उसको उस कुएं में फेंक देती है और अघोरी की मौत हो जाती है। फिर छोटी बच्ची उसकी अपनी उसकी सास के पास जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दो? तुझे कैसे छोड़ दूँ? तू तो राक्षसनी है, राक्षसनी। तूने अपने पोते के चक्कर में हम 12 बहनों को ऐसे निर्दयी तरीके से मारा है। तुम यदि ऐसा करने लग गई तो यह संसार बेटियों के बगैर कैसे चलेगा? अपनी सोच बदल बुढ़िया, क्योंकि अब लड़का लड़की सब एक समान है, समझी? ऐसा वह कहती है चुड़ैल बच्ची और अपनी दादी का गला घोटकर उसको भी उस कुएं में फेंककर मार डालती है। इस तरह अनीता अपने 12 बच्चों की मौत का बदला ले पाती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।